झारखंड में टीचर ट्रेनिंग हासिल कर चुके 4 लाख से ज्यादा बीएड और डीएलएड डिग्रीधारी नौजवानों के लिए टीचर बनने का सपना दोबारा जिंदा होता नजर आ रहा है। जेटेट की नियमावली तैयार हो चुकी है। इस नियमावली को कार्मिक, वित्त और विधि विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। इस नियमावली को केवल कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। कैबिनेट से नियमावली को स्वीकृति मिलते ही परीक्षा लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दैनिक हिंदी अखबार प्रभात खबर की रिपोर्ट के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल महीने में आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी होगी। मई में परीक्षा केंद्रों के निर्धारण, एडमिट कार्ड के वितरण समेत अन्य तैयारियों को समय दिया जाएगा। यदि सब कुछ निर्बाध तरीके से जारी रहा तो इस बात की प्रबल संभावना है कि जून महीने में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हो सकेगा। इस खबर ने पिछले 10 सालों से जेटेट परीक्षा की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। बताया जा रहा है कि 31 मार्च तक जेटेट परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि 31 मार्च तक पात्रता परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। हालांकि इस मियाद के भीतर परीक्षा करा पाने में स्कूली शिक्षा विभाग कामयाब नहीं रहा। हालांकि अब विभाग ने अपने स्तर से सारी तैयारियां कर ली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भी तैयार रहने को कहा है, क्योंकि परीक्षा का आयोजन इसे ही कराना है। गौरतलब है, जेटेट परीक्षा का सिलेबस तैयार हो चुका है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसी सप्ताह झारखंड एकेडमिक काउंसिल को परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेज देगा। परीक्षा को लेकर जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं का निर्धारण किया जा चुका है। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का जिलावार निर्धारण भी किया गया है। गौरतलब है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाया गया है। नागपुरी, खोटा, बांग्ला, उड़िया, कुड़माली और पंचपरगनिया जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में जगह मिली है। संथाली, हो, मुंडारी, कुड़ुख जैसी भाषाएं जनजातीय भाषाओं की सूची में शामिल है। जेटेट की नई नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यदि 31 मार्च से पहले कैबिनेट की बैठक का आयोजन नहीं होता है या किसी वजह से नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली, तो भी कैबिनेट की स्वीकृति की उम्मीद में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। गौर करने लायक बात यह भी है कि जब अप्रैल में परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाएंगे तो इसमें 3.5 लाख अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साल 2024 में जेटेट परीक्षा के लिए आवेदन लिया था। तब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इन अभ्यर्थियों को नए सिरे से आवेदन जमा करना होगा, लेकिन इन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। वहीं नए सिरे से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क देना होगा। पिछले 5 साल में यह तीसरा मौका है जब जेटेट परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दरअसल झारखंड में पिछले 25 वर्षों में केवल 2 बार, वर्ष 2012 और फिर 2016 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई थी। वर्ष 2019 में जेटेट की नियमावली में बदलाव हुआ। इस बदली हुई नियमावली में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया। फिर प्रस्ताव जैक के पास गया। नियमावली के कुछ बिंदुओं पर जैक ने विभाग से राय अथवा जानकारी मांगी। नियमावली में दोबारा बदलाव किया। 2024 में प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई, लेकिन पहली बार क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की जिलावार निर्धारण में विसंगति और फिर सिलेबस को लेकर उठे विवाद की वजह से इसे बीच में ही रोक दिया गया। अब उम्मीद जगी है कि आखिरकार परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। जेटेट परीक्षा में 10 साल का लंबा अंतराल आ गया है। इस दौरान लाखों नौजवानों का सपना धूमिल होता चला गया है। टीचर ट्रेनिंग पा चुके लाखों बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। कई लोगों की उम्र सीमा गुजरती चली गई है। इसका नकारात्मक प्रभाव राज्य ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में भी देखा, जहां 26,001 पद पर बहाली के लिए निकली वैकेंसी में महज 10,000 अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिल सकी। 16,000 से ज्यादा पद खाली रह गए। दरअसल जेएसएससी ने विज्ञापन निकाला जिसमें केवल जेटेट अभ्यर्थियों को ही मौका देने की बात कही। सीटेट पास स्थानीय नौजवानों ने हाईकोर्ट का रुख किया तो उनको परीक्षा में बैठने की इजाजत मिली, लेकिन जेटेट पास अभ्यर्थियों का एक धड़ा सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को मानकर सीटेट पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया। करीब 90,000 अभ्यर्थी प्रक्रिया से वंचित रह गए। वे परीक्षा में शामिल हो चुके थे और उन्होंने इतना अंक प्राप्त किया था कि आसानी से उनकी सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति हो जाती। 10 वर्षों से जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं होने का खामियाजा झारखंड में वर्तमान में सेवारत करीब 50,000 शिक्षकों को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों को या तो 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना होगा, अन्यथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी
सेवा समाप्त कर दी जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने झारखंड के शिक्षा सचिव को चिट्ठी लिखकर ऐसे शिक्षकों का आंकड़ा मांगा था और साथ ही ये उपाय भी सुझाने को कहा था कि कैसे उनको सेवा में समायोजित किया जा सकता है। 2012 और 2016 में ही आखिरी बार जेटेट होने का नतीजा ये भी हुआ है कि जिन 10,000 सहायक आचार्यों की बहाली हुई है उनमें से करीब 500 टीचर कुछ महीनों या साल में रिटायर हो जाएंगे। आधा दर्जन लोग तो नियुक्ति मिलने के कुछ समय बाद ही सेवानिवृत्त हो गए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड में केवल टीचर बनने की आकांक्षा पालने वाले नौजवानों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये सवाल लाखों नौनिहालों के भविष्य से भी जुड़ा है। खुद सरकार ने माना है कि झारखंड में 7,000 से ज्यादा स्कूल महज एक शिक्षक के भरोसे संचालित है। यदि वक्त पर सही संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी तो कैसे मिलेगी अंग्रेजी माध्यम वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारे लिए इस रिपोर्ट को लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।